अमरीकी टैरिफ के असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में 6 नफ्सियाती हदें गिर गई। स्टॉक मार्केट में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकवरी। 100 इंडेक्स की 1,14,000 की सतह पर ट्रेड। सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी समेत अहम शोबों में फरोख्त का दबाव। गुज़श्ता हफ्ते इंडेक्स 1,18,791 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप टैरिफ का पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर असर पड़ रहा है। ट्रंप टैरिफ और तजारती जंग, आलमी मार्केट्स में भी शदीद मंदी। मुतादिद ममालिक की स्टॉक मार्केट्स आज भी क्रैश कर गई। एशिया की मार्केट्स में दिन का आगाज ही गिरावट से हुआ। सबसे ज्यादा कमी हांगकांग की स्टॉक मार्केट में देखी गई। हैंगसेंग में 12.3% की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई। जापान की निकाई 225 में 6.5%। चीन की शंघाई कंपोजिट में 8% कमी हुई। जनूबी कोरिया की शेयर मार्केट में 5.2% कमी। ताइवान और सिंगापुर की मार्केट्स में बिलतरतीब 9.7 और 7.5% कमी हुई। भारत की हसीस मार्केट भी 3.7% तक नीचे आ गई। जर्मनी 7% और इटली की मार्केट में 6.5% तक की कमी रिकॉर्ड की गई। लंदन की स्टॉक मार्केट 5.25% और फ्रांस की मार्केट 7% तक गिर गई। अमरीकी वज़ीर तिजारत टैरिफ पर डट गए। कहा, टैरिफ में कोई तब्दीली नहीं होगी। इस्तेहसाल का वक्त खत्म हो चुका। टैरिफ कौमी सलामती का मामला है। व्हाइट हाउस की 50 से ज़ायद ममालिक की जानिब से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी सदर से राब्ते की तस्दीक। इंडोनेशिया और ताइवान का अमरीका पर जवाबी टैरिफ न लगाने का फैसला। वियतनाम की भी अमरीकी दरामदात पर टैरिफ सिफर करने की पेशकश। यूरोपीय यूनियन का अमरीका पर पलट कर वार। अमरीकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैक्स लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन कहते हैं अपने मफादात के दिफा के लिए तैयार हैं। टैरिफ के निफाज की मंजूरी मुशावरत से दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। नेक्टा के तहत कायम इदारे नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी दी गई। इजलास में चारों सूबाई सेक्रेटरीज दाखिला बतौर मेंबर नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस इदारे के क़याम नेक्टा के हकीकी मकासद के हसूल की तरफ एक अहम कदम साबित होगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए मुतल्लिका इदारों की मुशावरत के बाद इदारे का क़याम अमल में लाया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे, तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा, किसी मुजरिमाना अमल पर FIR बनती है, यहाँ सवाल ट्रायल का है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नमाज दिए, गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा, आपके मुताबिक फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के जुमरे में नहीं आती। फौजी अदालती आइन की किस शिक के तहत है, फिर ये बता दे। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाक़यात के नामजद मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया जाने वाला 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाईकोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माना अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकली की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। वकला की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। बुशरा बीबी बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मुकीम रही। अपने बेहतर मयार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हैं। बुशरा बीबी के शौहर बानी PTI को इसी जेल में बेहतर सहूलियात का हकदार करार दिया गया है। जेल रूल्स के तहत बुशरा बीबी को बेहतर सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही है।
पाकिस्तान मिनरल्स फोरम का आगाज कल से होगा। पायदार माशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल बरोए कार लाना है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और MDO GDCL की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली परवेज मलिक ने कहा कि तुर्किया, चीन, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और अमरीका से सीनियर हुकाम की आमद मुतवक्के है। डेनमार्क, फिनलैंड, कीनिया और UK से भी कुछ कंपनीज आ रही हैं। 300 के करीब गैर मुल्की मेहमान इस इवेंट में शरीक हैं। पाकिस्तान में माइनिंग को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इरसा की तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी की दस्तयाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए 18 अप्रैल तक की मोहलत दे दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती नहीं की गई। इरसा की तश्कील गैर कानूनी है। इरसा ने 25 जनवरी को चौलिस्तान और थल केनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी किया था। कराची में ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। वाटर टैंकर माफिया ने सैकड़ों लोग मार दिए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जनवरी से अब तक 150 लोग हादसात में जाँ भाग हो चुके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्लॉट जाँ भाग अफराद को वापस नहीं ला सकते। आपको मेयरशिप पर कब्जा किए हुए 2 साल हो गए। फादर ऑफ सिटी का एक बयान भी डंपर और टैंकर माफिया के खिलाफ नहीं आया। मेयर कराची अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डाल रहे हैं। कोई ऐसा बयान दें जो माकूल और मुनासिब हो। जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन की कफालत कौन करेगा? सारी जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला पर आयद होती है। फारूक सत्तार ने मुझे तड़ी लगाई है कि तुम्हारा भी वक्त आएगा। उनसे कहना चाहता हूँ, ये 1990, 1988 और 12 मई का कराची नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार को जवाब बोले। माजी में जहाँ बोरी बंद लाशें भत्तों पर सियासत की जाती थी, एक फ़ोन कॉल पर शहर बंद ताजरों को अगवा और शहीद किया जाता था, अब ये वो कराची नहीं रहा। लोगों ने मनफी और तासुब की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। हमारा काम बुरा लगता है तो लगे, हम नालों को क्लियर, आप ब्लॉक करते हैं। खुद को अवामी गवर्नर कहते हैं और सड़कें ब्लॉक करते हैं। कितनी गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं और फिर कहते हैं अवामी गवर्नर है। सियासी मुखालिफिन के पास कोई चूरन नहीं होता जो मुझ पर बात करते हैं। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। सिंध और जनूबी पंजाब के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान और मुल्तान में पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान और सिबी में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुँचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात को बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आलमी यौम सेहत पर पंजाब के अवाम को सेहत और इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के अज़म का अयादा। पंजाब भर में पहली मरतबा 1250 मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, अवाम को उनके घर की तहलीज़ पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाल, पुरअमन और पुरसुकून मुआशरे की बुनियाद है। आलमी यौम सेहत अच्छी सेहत को बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज़ करने की याद दहानी कराता है। स्पेस बोर्ड ने स्टारलिंक को आर्जी लाइसेंस दे दिया। चेयरमैन PTA की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इजलास में वजाहत बोले। स्टारलिंक को मुकम्मल लाइसेंस उनकी रेगुलेशंस फाइनल होने के बाद दिया जाएगा। स्टारलिंक का लाइसेंस इस वक्त तक इजरा के मरहले में है। शिजा फातिमा ने कहा कि स्टारलिंक के लाइसेंस के मामले में कोई मुश्किलात नहीं। सैटेलाइट इंटरनेट एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके मुख्तलिफ पहलू देखने वाले थे। हमारे पास चीन की कंपनी ने भी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए दरख्वास्त दे रखी है। स्टारलिंक का इंफ्रास्ट्रक्चर लगने के बाद नवंबर दिसंबर में इसकी सर्विसेज दस्तयाब होंगी।